धनु राशि वालों की जिंदगी का सुकून इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिश्तों में अपनों को कैसे संभाल पाते हैं और काम और कारोबार में किस तरह की सूझबूझ बना पाते हैं। ये समय आपकी अच्छाई भी दिखा रहा है और आपकी मैच्योरिटी भी दिखा रहा है। आपने बहुत सूझबूझ से अपने हालात को संभाला है। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में लोगों का सहयोग भी ले लें और लोगों से जुड़े भी रहें। इसी से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तकदीर ने भी आपके लिए पूरा साथ निभाया है और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की है। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बनाते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए खुद भी संभल जाएं और लोगों को भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि आपके रवैये में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव होगा तो वो आपके हित में नहीं होगा। आर्थिक स्थिति मिला जुला योग दर्शा रही है। आपकी समृद्धि बरकरार है, पर पैसे से जुड़ी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जिन्हें अपनी आमदनी से पूरा करने की कोशिश करनी होगी ताकि आपकी बचत पर और आपकी समृद्धि पर किसी भी तरह का बुरा असर ना पड़े। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर अपने बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ना सोचें। हालात बदलने को हैं और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मकर राशि वालों की कोशिशों के पीछे एक ऐसा विचार जुड़ा हुआ है कि तकदीर आपका साथ निभाए, पर यह प्रतियोगिता भरा दौर है। इसमें लोगों से 2 कदम आगे रहने की कोशिश करनी है तो अपनी मेहनत को बढ़ाने की ज़रूरत है, और आपके अंदर वो सारी अच्छाई है जो आप अपनी मेहनत के दम पर अपने हालात को बदल सकें। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर आपके साथ है। कामकाज और कारोबार में जो भी कमी है वो भी आप अपनी कोशिशों से पूरा कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी तकदीर को खुद लिखने के लिए सक्षम। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा बड़ा फेरबदल ना करें जिसकी ज़रूरत नहीं है, और कोई ऐसा विचार बन ही रहा है तो उसके लिए ध्यानपूर्वक मनन कर लें, पर उसका फैसला इस रूप से करें कि आप लोगों के विचारों को भी उसमें शामिल करते चले जाएं, ताकि आपकी ओर से जल्दबाजी के रूप में कोई गलती ना हो। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। कामकाज के प्रति अपनी लगन बढ़ानी होगी, क्योंकि ऐसा करने से अपने काम को आप सही दिशा प्रदान करते चले जाएंगे, जिसके चलते फिर आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहे। काम और कारोबार से जुड़े हालात इस समय मध्यम है, पर अच्छी बात यह है कि आपको अपनों का आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसके चलते कोई भी बिगड़ा हुआ काम वैसे ही संभल जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर कोई बात बिगड़ी हुई हो तो किसी सच्चे या ईमानदार इंसान से दुआएं ले लेनी चाहिए या आशीर्वाद ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करता है। कहते भी हैं जिंदगी में कि आगे बढ़िए और दुआएं बटोरते चलिए, क्योंकि दुआएं वो करिश्मा कर देती हैं जो अक्सर चमत्कार की शक्ल में सामने आता है। किसी का दिल मत दुखाइए, दुआ दीजिए, दुआएं लीजिए, जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछ रही हैं मैम हमसे, जिनका हम नाम नहीं ले सकते। 4/1/2000 1:30 1:30 बजे दोपहर में जन्म हुआ है कानपुर में। आप जल्द ही डेंटल सर्जन बनने वाली हैं नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करना चाहती हैं। एक लड़के से आप प्यार करती हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अपने स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। शादी आप लोग करना चाहते हैं क्योंकि स्कूल डेज से आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। डर है माँ आपकी शायद इसके लिए तैयार ना हो, चूंकि कास्ट अलग है, जाति अलग है। ज्योतिष गुरु, इनका सवाल यही कि जब ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगी, सिविल सर्विसेज करने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या अपना करियर बना लेने के बाद अपनी माँ से अपने दिल की बात कहेंगी तो माँ मान जाएंगी? ये एक डर बेटी के मन में है। आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की नवंबर 2022 तक। आप डेंटिस्ट्री कर रही हैं, फाइनल ईयर में हैं, और आपने कहा कि अपना कैरियर आप सिविल सर्विसेज और इस तरह के एग्ज़ाम देना चाह रही। पर देखिए, कुंडली क्या कह रही है कि कैरियर तो आपको बनाना है और पढ़ाई में उतना मन नहीं है, या आप उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रही है, उतनी मेहनत नहीं कर पा रही। बात एक ही है घूम फिर के कि पढ़ाई जो है वो
हल्की पड़ गई है और आपको उस ओर मेहनत ज़्यादा करनी है। आपका कैरियर बन सकता है जी 2026 में, उसको वक्त है। और डेंटिस्ट्री का फील्ड आपके लिए अच्छा भला है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो आपको आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली ऐसा इशारा करती है कि अपनी पढ़ाई के माध्यम से आप आगे बढ़ें और फिर 2026 में आपका अच्छा सा कैरियर हो जाए। अब आपने अपनी शादी के बारे में पूछा, तो अभी तो बहुत दूर की बात है। अभी तो आपका सारा फोकस जो है पढ़ाई की ओर होना चाहिए, बाकी सारी बातों को भुला देना चाहिए। फिर भी अगर मैं 2027 में देखूं, अब से 4.5 साल के बाद जब आपकी शादी हो सकती है, तो बहुत संभव है वो आपकी इच्छा की, अपनी चाहत की शादी ना हो और आपके पेरेंट्स की मर्जी से हो या अरेंज्ड मैरिज हो। ऐसा बहुत हद तक संभव है। तो कई बार कुंडली वो कह रही होती है जो शायद हम सुनना नहीं चाह रहे होते हैं। आपके लिए अच्छा क्या है, कुंडली वो कहती है, और आपके लिए अच्छा ये है अभी आप अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर दीजिए, जिसमें थोड़ी कमी नजर आ रही है, और वो कमी जाहिर है आप भी नहीं छोड़ना चाहती होंगी, लेकिन कई बार हम अपनी जिंदगी में कुछ चीज़ों की तरफ ऐसा भटक जाते हैं कि अपने करियर से हमारा ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। वो मत कीजिए, करियर बनाइए, फिर आगे ज़िंदगी बताती जाएगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, और तब शायद आप भी बेहतर ढंग से समझ पाएं कि क्यों ज्योतिष गुरु ने इस तरह की सलाह आपको दी। अभी आपको अपना ख्याल रखना है, अपने करियर का ख्याल रखना है। हमें आगे बढ़ना है, कुंभ और मीन राशि, अब आपके बारे में जानना है कि आपके लिए क्या कहता है राशिफल, और आपको किस तरह से तैयारी करनी है आज के दिन के लिए, अपनी क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये तो आप जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सबको भी हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि साथ ये बनाए रखना है, क्योंकि अभी भविष्य दर्पण खुलेगा ठीक कुंभ और मीन के बाद, जिसमें किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे मिलेंगे। अभी कुंभ और मीन आपके दिन को समझते हैं ज्योतिष गुरु से। कुंभ राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, पर उसके पीछे बहुत सारे विचार हैं। आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, और आपको ऐसी उम्मीद भी लगी हुई है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दे। क्या करना चाहिए इस समय? पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। ये और बात है कि इस समय आप अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और इसी चीज़ को सुधार लेने की भी ज़रूरत है। समय के साथ यही ताकत आपके भविष्य को भी बनाएगी और आपकी ज़िंदगी में वो स्थिरता भी लाएगी जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर ज़िंदगी के फैसले बिल्कुल ना करते चले जाएं, और सिर्फ पैसे से जुड़े सपने भी ना देखते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से इंसान अपनी कोशिशों से कहीं ना कहीं भटक ही जाता है, और इस समय वही ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर बहुत सारा असमंजस है। पैसे के लेन देन को लेकर कई तरह के दबाव हो सकते हैं, इसलिए खर्चों को भी संभालना है और किसी भी तरह के नुकसान से भी बचना है, जो आर्थिक स्थिति से जुड़े दबाव को बढ़ाता चला जा रहा है। रिश्तों को संभालना आपकी प्राथमिकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे रिश्तों को संभालने की बहुत सारी गुंजाइश है। अपने जीवन साथी को बेहतर तरीके से समझना होगा, और रिश्तों को संभालने में अपनी ओर से किसी भी तरह की गलती करते चले जाने से भी बचना होगा आपको। मीन राशि वालों को अगर अपना भरोसा बनाना है तो लोगों पर भरोसा करना होगा, और इस बात को भली भांति समझना होगा, क्योंकि इसके पीछे आपके लिए बहुत सारा लाभ छुपा हुआ है। रिश्तों को सुधारने में भी आपको अपनों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखें और उनसे खुशियां प्राप्त कर लें, और उससे जुड़ा जो भी तनाव है उसे भी साथ ही साथ संभाल लें, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना आने दें। अपनी लगन को इस रूप से बनाए रखें जिसमें आपकी अच्छाई भी हो और आपकी रेगुलरिटी भी छुपी हुई हो। किसी भी तरह के अहंकार की भावना अपने अंदर बिल्कुल ना आने दें। आर्थिक स्थिति ठीक है और सब कुछ संभला हुआ है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि कामकाज के प्रति आपकी लगन अच्छी है, और उसी से धन लाभ भी बना हुआ है। अपनी आर्थिक स्थिति से आप अपनों की भी मदद कर सकते हैं। रिश्तों की अच्छाई के बावजूद ये समय मुश्किलें दिखा रहा है। कोई भी ऐसा रिश्ता जो बहुत अहम है उसे संभालना कठिन हो सकता है, और विचारों का मतभेद बढ़ सकता है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और अब